भारत के हाथ लगी ऐसी दुर्लभ तकनीक। अब भारतीय डिफेंस सेक्टर को मिलेगा कुश जैसा अभेद कवच, जिसके आगे रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी पड़ जाएगा फीका। अब रूस से लेकर अमेरिका तक के एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएंगे बर्बाद। भारत अपने पूरे इतिहास में पहली बार इतना पावरफुल डिफेंस सिस्टम तैयार कर रचा इतिहास। दोस्तों, रूस अपने जिस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर इतना गुरूर दिखा रहा था, उछल रहा था, इस ख्वाब में जी रहा था कि हमारे डिफेंस सिस्टम से पावरफुल दुनिया में कोई और डिफेंस सिस्टम मौजूद ही नहीं है। और दोस्तों, इसके बदले रूस अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा था, दूसरे देशों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बेचकर। इसके अलावा जो देश रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनको यह ब्लैकमेल करके इस हद तक मजबूर कर देता है कि उस देश को रूस में बने एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 को खरीदना ही पड़ता है। दरअसल रूस यह फंडा बनाता है कि वह जिस देश को अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेचना चाहता है, तो वह उस देश के दुश्मन देश को टारगेट करता है और उसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बेच देता है, ताकि वह देश इतना मजबूर हो जाए कि उसे रूस से एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना ही पड़े। और ऐसा रूस भारत के साथ भी कर चुका है। दरअसल रूस ने भारत से कहा कि आप हमारे S-400 को खरीद लीजिए, ये दुनिया का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है। तो दोस्तों, भारत खरीदने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि रूस का जो S-400 है ये बहुत महंगा है। ये इतना महंगा है कि इसके सामने महंगाई भी दम तोड़ देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने हमें एक S-400 करीबन $1 बिलियन का बेचा था, यानी कि हमें एक S-400 भारतीय रुपए में 8200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पड़ा था। और यह भारत को 400 किलोमीटर की सुरक्षा ही दे सकता है, जो इस प्राइस में यह भारत के लिए बहुत महंगा था। 5 बिलियन में तो हम खुद के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर सकते हैं। और भारत ने ऐसे 5 S-400 रूस से खरीदे थे और भारत को रूस ने बहुत बड़ा चूना लगाया था। यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत S-400 खरीदने के लिए तैयार नहीं था, उसे मजबूर किया गया था। दरअसल रूस ने एक बहुत बड़ी चाल चली भारत के साथ। हुआ ये कि रूस ने चीन को एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बेच दिया और चीन ने S-400 तिब्बत में भारत के खिलाफ तैनात कर दिया था। इसीलिए भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना पड़ा। और यही कारण था कि भारत उस समय यह समझ गया कि हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, हमें ब्लैकमेलिंग किया गया है। और अगर हमारे पास खुद का S-400 जैसा एक देसी डिफेंस सिस्टम अगर मौजूद होता, तो रूस की यह हिम्मत नहीं होती कि हमें इतना बड़ा धोखा दे दे। और उसी वक्त भारत ने कसम खाई कि हम रूस से भी ज्यादा पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर पूरी दुनिया को दिखा देंगे। और भारत ने उस वक्त काम भी शुरू कर दिया। और दोस्तों, ये बात जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि भारत को उसमें बड़ी सफलता भी मिली। और आज जो खबर सामने निकल कर आ रही है भारत के देसी S-400 को लेकर, अगर आप सुनेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आप ललकार के रूस को चैलेंज कर देंगे कि भारत के सामने तुम्हारी क्या औकात। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे पूरी खबर क्या है। भारत ने ऐसा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है जो रूस से भी पावरफुल है। तो दोस्तों, भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, भारत एक लार्ज रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जो कि अमेरिका के थार्ड और पैट्रियट, यहां तक कि इजराइल के आयरन डोम का भी बाप है। भारत ये एयर डिफेंस सिस्टम कुशा प्रोजेक्ट के तहत बना रहा है। दरअसल रिपोर्ट ये है कि भारत का खुद का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि देसी S-400 का जो डिजाइनिंग का काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। अगर भारत के देसी S-400 की खासियत की बात करें तो ये देसी मिसाइल सिस्टम स्टेल्थ फाइटर्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल को पलक झपकते ही तहस नहस कर सकता है। भारत का यह लार्ज रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी LRASAM लंबी दूरी का सर्विलांस और फायर कंट्रोल रडार से लैस होगा। DRDO के अनुसार ये सिस्टम हाई स्पीड टारगेट्स के खिलाफ और लो रडार क्रॉस सिस्टम को भी भेदने में सक्षम है।
भारत इसे बनाने के लिए 20,500 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। LRSAM डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के बाद भारत दुश्मन के ड्रोन्स और लड़ाकू विमानों को हवा में ही निशाना बना सकेगा। इस तरह की स्वदेशी तकनीकी क्षमता दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है। इस मिसाइल सिस्टम में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की 3 लेयर्स होंगी, जिसमें डिफरेंट रेंज तक टारगेट को हिट किया जा सकता है। अधिकतम रेंज 600 किलोमीटर होगी। इससे पहले भारत इजराइल के साथ मिलकर मीडियम रेंज का मिसाइल सिस्टम MRACM बना चुका है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है। अब इसके बाद लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम LRACM को डेवलप करने की तैयारी है। दोस्तों, भारत का लार्ज रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी LRSAM रूस के S-400 से काफी अलग होगा। S-400 मिसाइल सिस्टम 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है, जो दुश्मन के जंगी जहाज, ड्रोन विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर की दूरी पर निशाना बना सकता है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें 92 N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड अरे रडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही यह ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। S-400 में 400 सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी यह 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। डिफेंस सिस्टम की हर यूनिट में एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम, एक सर्विलांस रेडार, एक गाइडेंस रेडार और ट्रांसपोर्ट इलेक्टर लॉन्चर शामिल होता है। अब भारत का LRSAM सिस्टम रूस के S-400 से भी ज्यादा एडवांस्ड होने वाला है। अगर सभी चीजें प्लान के हिसाब से रही तो भारतीय सेना 2028-29 तक इस हथियार प्लेटफॉर्म को तैनात कर सकती है। दोस्तों, अगर इसकी तुलना इजरायल के आयरन डोम से की जाए तो इजरायल के द्वारा बनाए गए ये आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम सिर्फ छोटे हथियारों को, छोटी मिसाइलों को मार के गिरा सकता है। ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को और बैलिस्टिक मिसाइलों को मारकर नहीं गिरा सकता। इजरायल के आयरन डोम की जो रेंज है वह 70 किलोमीटर ही है। वहीं भारत के लार्ज रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वह 400 से 600 किलोमीटर तक हो सकती है। आयरन डोम को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर बनाया है। भारतीय डिफेंस सिस्टम की एक और खास बात है जो आयरन डोम से इसे बेहतर बनाता है। दरअसल भारतीय सिस्टम में काउंटर स्टेल्थ क्षमता होगी, यानी यह रेडार से बचकर आ रही चीजों को भी खोजकर उन्हें नष्ट करेगा, जो इजरायली आयरन डोम नहीं कर सकता। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर कल को रूस और अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम दे भी देते हैं, तो भी भारत को अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास उसका काट तैयार हो गया है। अब भारत का अरबों डॉलर बचेगा। साथ ही साथ भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपने मित्र देशों को बेचकर अरबों डॉलर कमा भी सकता है, क्योंकि आए दिन एक न एक देश के साथ युद्ध होता ही रहता है, जिसके कारण भारत के हथियारों का डिमांड बढ़ने वाला है। और जैसा कि हम सबको पता है कि इस समय पश्चिमी देश भारत के हथियार को बड़ी तेजी के साथ खरीद भी रहे हैं, इसलिए भारत का ग्लोबल मार्केट पर बड़ी धाक जमने वाली है। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।